चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह अल-तैमी रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह अल-तैमी रज़ी अल्लाह अन्हा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह अल-तैमी रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ मक्का शहर में कबीला कुरैश के ख़ानदान बनु तैम से था। एक मक्का शहर में इनकी विलादत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के तक़रीबन 25 साल बाद हुई। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा अल-साबिक़ीन अल-अव्वलीन यानी भलाई में सभी लोगों पर सबक़त ले जाने वालों में से थे, यानी वो अजीम तरीन अफराद जिन्होंने बिल्कुल इब्तिदाई दौर में दिन इस्लाम कबूल किया कि जब मुसलमानों के लिए बहुत ही मज़लूमियत और बसी चारगी का आज़माना चल रहा था। यही वजह है कि उन हज़रात का बड़ा मकाम व मरतबा है। उनके लिए अजीम खुशखबरियों ही और आनही कुरान करीम में अल-साबिक़ीन अल-अव्वलीन के नाम से याद किया गया है। मज़ीदिया के हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा अशरा मुबश्शिरा यानी उन 10 खुश नसीब तरीन अफरादमी से थे जिन्हें इस दुनिया की ज़िंदगी में ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी से शादकाम फरमाया था। उस दौर में कबीला कुरैश के दीगर मज़्ज़ूबासर अफराद की तरह तलहा बिन उबैदुल्लाह का ज़रिया माश भी तिजारत था। चुनूंचे तिजारती काफ़िलों के हमराह मक्का से मल्के शाम की जानिब आमद-ओ-रफ़्त का सिलसिला जारी रहता था। ऐसे ही एक तिजारती सफ़र के दौरान जब तलहा बिन उबैदुल्लाह मल्के शाम के शहर बोसरी के एक पुररौनक बाज़ार में अपने साथियों के हमराह मौजूद थे, उस वक्त बाज़ार में तिजारत खूब ज़ोरों पर थी। खरीद व फरोख्त का सिलसिला उरूज पर था। उनके साथी बड़ी दिलचस्पी के साथ खूब बढ़ चढ़ कर बोलियां लगा रहे थे। बेपनाह रश और ताजरों के इस शोर की वजह से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसी दौरान अचानक तलहा बिन उबैदुल्लाह की समाअत से एक ऐसी आवाज़ टकराई जिसमें महज उनके लिए ही नहीं बल्कि तमाम दुनियाए इंसानियत के लिए बड़ी खुशगवार तब्दीली का पैगाम था। हवाए की मल्के शाम के उस बाज़ार में खरीद व फरोख्त के इस सिलसिले के दौरान इन्होंने देखा का एक ज़ईफ़ व नहीं फौरमर रसीदा राहिब पादरी हराना जाने वाले को रोक क्रॉस से ये पूछ रहा है कि अरे कोई मुझे बताए कि ताजरों की इस भीड़ में क्या कोई ऐसा ताजर भी है जिसका ताल्लुक़ मक्का की सरजमीन से हो। अलामत तमलीक। बूढ़े राहिब की ज़बानी ये सवाल सुनकर तलहा बिन उबैदुल्लाह चौंक उठे और रस के करीब जाकर कहा कि जी हाँ, मैं मक्का का बाशिंदा हूँ। तब इस बूढ़े राहिब ने उनसे दरियाफ्त किया कि तुम्हारा शहर मक्का में अहमद का ज़ुहूर हो चुका है। अलामत तमलीक। इन्होंने जवाब में इससे पूछा कौन अहमद? अलामत तमलीक। राहिब ने कहा अब्दुल्लाह बिन अब्दाला मतलब का बेटा। और फिर अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए मजीद कहा आजकल ये वही ज़माना चल रहा है जिसमें उनका ज़ुहूर तय है। वो आखिरी नबी हैं, उनका ज़ुहूर तुम्हारा शहर में होगा और फिर वो एक ऐसी सरजमीन की तरफ हिजरत कर जाएंगे जहाँ बकसरत खजूरों के बाग होंगे। इस बूढ़े राहिब की ये बात तलहा बिन उबैदुल्लाह के दिल में पैवस्त हो गई और वो अपने साथियों की वापसी का इंतज़ार किए बगैर से पहले ही अकेले मल्के शाम से मक्का की तरफ रवाना हो गए और ये तवील तरीन मसाफत तनहाते करते हुए मक्का आ पहुँचे। मक्का शहर में आमद के बाद अपने घर पहुँचते ही घर वालों से दरियाफ्त किया कि मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ मक्का शहर में कोई ख़ास वाक़या रौनमा हुआ है। अलामत तमलीक। घर वालों ने जवाब देगा आपकी गैर मौजूदगी में महमद बिन अब्दुल्लाह ने नबुवत का दावा किया है और इस मामले में अबू बकर के हमनवा बन गए हैं। तलहा बिन उबैदुल्लाह इस हकीकत से बखूबी आगाह थे कि महमद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई रास्तबाज और दीनतदार इंसान हैं। लिहाजा वह सोचने लगे कि जिस शख्स यानी महमद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, वो अब किस तरह झूठ बोल सकता है। तलहा बिन उबैदुल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत व दीनत और रासत बाजी के अलावा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के हसन इखलाक और शरीफाना तौर तरीक़ों से भी खूब वाकिफ़ और बहुत मुतासर है। लिहाजा अपने घर वालों की ज़बानी जब ये बात सुनी कि अबू बकर ने महमद बिन अब्दुल्लाह का दीन अपना लिया है तो मज़ीद मुतासर हुए और दिल ही दिल में सोचने लगे कि तमाम शहर मक्का के ये दोनों इंतहाई सच्चे और अशरीफ तरीन इंसान बैक वक्त किसी गलत बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं, ये नहीं हो सकता। इन्हीं ख़यालात में गुम तलहा बिन उबैदुल्लाह अव्वलीन फ़ुर्सत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुँचे, उनसे पैगम्बर इस्लाम और दीन इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल की। तब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बारे में इन्हें मतला किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़बानी अलिफ़ पे की बासत के बारे में जानने के बाद तलहा बिन उबैदुल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को वो तमाम बातें बताएं जवासी बारे में इन्होंने वह मक्का से बहुत दौरमल के शाम में बूढ़े राहिब से सुनी थीं। तब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए।
और फिर फ़ौरन ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा अपने दोस्त तलहा बिन उबैदुल्लाह को हमरा लिए हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा के सामने अल्लाह के कलाम की चंद आयत पढ़ कर सुनाई और फिर दिन व दुनिया में खैर व खूबी की बशारत देते हुए इन्हीं दिन बरहक कबूल करने की दावत दी। अलिफ मद्दा पे की ये मुबारक गुफ्तगू सुनकर तलहा का दिल ईमान के नौर से जगमगाने लगा और तब इन्होंने अलिफ मद्दा पे के सामने अपने कबूल इस्लाम का इकरार व इजहार करते हुए ये कलमात कहे, अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्नक अब्दुल्लाह व रसूलुह, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि अलिफ मद्दा पे अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। दिन इस्लाम का वह बिल्कुल इब्तिदाई दौर था कि जब दिन इस्लाम कबूल करना मुल्क को दावत देने के मुतरादिफ था। मशरकीन मक्का की तरफ से एज़ा रसानियों और बदसलूकियों के वो लामतनाही सिलसिले तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा को भी उन तमाम तरजान लेवा सबर आज़मा इंतहाई मुश्किल तरीन और तकलीफ दह मराहिल से गुजरना पड़ा, मगर अन के पाए इस्तिकामत में कोई लग्जिश न आई। राह हक़ में तमाम आजमाइशों और हर किस्म की तकलीफ़ों का खिंदा पेशानी के साथ सामना करते रहे, हत्ता कि उसी कैफियत में 13 साला मक्की दौर गुजर गई। हुजरत मदीना का हकम नाजल होने पर दगर मुसलमानों की तरह हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने सरित सलीम खम करते हुए अपने आबाई शहर मक्का को आखिरबाद कहा और सब कुछ छोड़ छाड़ कर खाली हाथ नई मंजिल यानी मदीना जा पहुँचे, जहाँ मुहाजिरीन वानसार को बाहम रश्त मुलाकात में परूते वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं इंसार मदीना में से हज़रत कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा का भाई बनाया। हुजरत मदीना के फौरी बाद महज अगले साल ही जब मशरकीन मक्का की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ जंग मुसल्लित करने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके नतीजे में हक़ व बातिल के दरमियान पेश आने वाले अव्वलीन मरका यानी ग़ज़वा बदर से चंद रोज़ क़बल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा को मशरकीन मक्का के लश्कर की नकल व हरकत पर नज़र रखने की गर्ज़ से मदीना शहर से बाहर कहीं भेज रखा था और इसी दौरान ग़ज़वा बदर का अहम तरीन वाक़या पेश आ गया। लिहाजा हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा ग़ज़वा बदर में शिरकत नहीं कर सके थे। अलबत्ता इसके बे अलिफ वाउ जीम वाउ दाल अलिफ मद्दा पे ने इन्हें अजर सवाब की खुशखबरी से शादकाम फरमाया था। ग़ज़वा बदर के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के दौरान जितने भी ग़ज़वात पेश आए, हर ग़ज़वे के मौका पर हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर क़ियादत हाज़िर और शरीक रहे और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर हमेशा बेमिसाल शुजात व बहादुरी का मुज़ाहरा करते रहे। बिलख़ुसूस ग़ज़वा बदर के बाद महज अगले ही साल यानी सन 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद के मौका पर अन का किरदार यकीना तारीख़ इस्लाम के एक नाकाबिल फरामोश बाब की हैसियत रखता है। ग़ज़वा उहद के मौका पर कैफियत यह हुई कि अबतदा में मुसलमान ये जंग तकरीबन जीत ही चुके थे, लेकिन फिर अपनी ही एक गलती की वजह से उनकी ये फतह शिकस्त में तब्दील हो गई। तब मुसलमान अपनी सफ़ों में नज़म व ज़ब्त बरकरार न रख सके, बाहम राब्ता भी मुनक़ते हो गया, लश्कर में हर तरफ बदनज़मी और अफरा-तफ़री फैल गई और व मुसलमानों को बड़ी ही परेशान किन सूरत हाल से दोचार होना पड़ा। इस अफरा तफरी के माहौल में कि जब सभी बखर चुके थे, सरासी मगी व इंतशार की कैफियत तारी थी, ऐसे में मुट्ठी भर चंदा फराद जो बदस्तूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरदगिरा डाले हुए बड़ी ही बेजगरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे, उनमें हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा महज तनहारा गए थे। मुशरिकीन इस दौरान अलिफ मद्दा पे को निशाना बनाने की सरतोड़ कोशिश करते रहे, बिलखुसूस उनकी तरफ से तीरंदाजी का सिलसिला बहुत ज़ोरों पर था। ऐसे में हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बने रहे। नीज़ इस नाजुक तरीन मौका पर तीरों की इस बौछार के दरमियान नौबत यहाँ तक जा पहुंची कि इस तरफ आते हुए बहुत से तीरों को नहीं अपने हाथों पर रोकना पड़ा, जिसका नतीजा ये हवा कि उनका एक बाजू हमेशा के लिए मफलूज हो गया। नीज़ इस नाजुक तरीन सूरत हाल में एक मौका ऐसा आया का हिफाजती अक़दाम के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बा एक महफूज मकाम की जानिब मुंतकिल होना चाहते थे। वो मकाम कुछ बुलंदी पर था, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बड़ी चट्टान के ऊपर से गुजरना ज़रूरी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त लहूलुहान थे, सर से खून बह रहा था, रूह नूर पर भी कारी ज़ख्म आया था, नकाहत बहुत ज़्यादा थी। लाम्हे आज़ाल अलिफ मद्दा पे कौस चट्टान पर चढ़ने में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। तब हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पुश्त पर उठा लिया और साथ ही मुस्तकिल तौर पर कभी दुश्मनों की तरफ से आने वाले किसी तर को रोकते,
کبھی تعاقب میں آنے والے کسی مشرق کو رفع دفع کرتے، حالانکہ اس وقت وہ خود زخموں سے چور اور بہت زیادہ نڈھال تھے، ایک ہاتھ بالکل شل ہو چکا تھا، لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود اس وقت انہوں نے الف مدہ پے کو مسلسل اپنی پشت پر اٹھائے رکھا، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں انتہائی دشوارگزار پہاڑی راستے پر چلتے ہوئے اس بلند چٹان پر چڑھے الف واو رے الف مدہ پے کو اس محفوظ مقام تک پہنچایا جہاں الف مدہ پے پہنچنا چاہتے تھے، اور تب الف مدہ پے نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، آوجلبت اللہ یعنی طلحہ کے لیے تو جنت لازمی ہو چکی۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پشت پر اٹھائے محفوظ مقام پر پہنچانے کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ زخموں سے چور اور لہولہان ہونے کی وجہ سے خود کو سنبھال نہ سکے اور فوراً ہی نڈھال ہو کر گر گئے، چونکہ وہ مقام نسبان بلندی پر وقع تھا، لامحے ازال الف جیم بے یہ گرے تو بے ہوشی کی کیفیت میں لڑکتے ہوئے نیچے کسی گڈھے میں جا پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، احد کے دن جب ہر طرف افراتفری پھیلی تب کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ فرجب صورت حال قدرے بہتر ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑا ہوں، اسی دوران مجھے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ مل گئے، وہ بھی الف مدہ پے کو ہی تلاش کر رہے تھے، اور پھر ہم دونوں مل کر الف مدہ پے کو تلاش کرتے رہے، آخر ایک بلند جگہ پہ رے الف مدہ پے ہمیں نظر آئے، ہم دونوں وہاں پہنچے۔ الف مدہ پے کی کیفیت یہ تھی کہ جبین اقدس پر زخم تھا، روئے مبارک لہولہان تھا، زرہ کی چندکڑیاں رخسار مبارک میں پیوست تھیں، لیکن اس کیفیت کے بے الف واو جیم واو دال الف مدہ پے نے نیچے ایک گڈھے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے ذرا اپنے اس ساتھی کی خبر لے لو۔ تب ہم نے دیکھا اس گڈھے میں طلحہ بے ہوش پڑے تھے، ایک ہاتھ تیروں سے بری طرح چھلنی تھا اور بالکل مفلوج ہو چکا تھا، تمام جسم لہولہان تھا۔ تب ہم نے طلحہ کو وہاں سے اٹھا کر نسبہ مناسب مقام کی طرف جب منتقل کیا تو اس وقت ہمیں ان کے جسم پر مختلف مقامات پر چھوٹے بڑے 70 سے زائد زخم نظر آئے۔ غزوہ الف دال کافیہ اس تاریخی موقع پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے جس طرح جم فشانی و سرفروشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت و حمایت کا مبارک ترین فریضہ سر انجام دیا تھا، یقینا اسی کا نتیجہ تھا کہ الف مدہ پے نے ایک باران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، من سرہا ان ينظر الی شہیدہ یمشی الی وجہ الارض فلینظر الی طلحہ بن عبید اللہ۔ ایک یعنی جس کسی کی یہ خواہش ہو کہ وہ کسی ایسے شہید کو دیکھے جو زندہ سلامت زمین پر چل پھر رہا ہو تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب بھی غزوہ احد کا تذکرہ ہے واو تے واو الف مدہ پے بیساختہ فرمایا کرتے تھے، دو چشمی ہے یہ ذلیق کلاو کنائل یمت اللہ، یعنی وہ تمام دن تو بس طلحہ ہی کا دن تھا۔ مقصد یہ کہ اس روز طلحہ نے جس طرح سرفروشی وجہ نثاری کا مظاہرہ کیا تھا اس کی وجہ سے گویا غزوہ احد اور طلحہ بس ہمیشہ کے لیے لازم و ملزوم ہو کر رہ گئے ہیں۔ شب و روز اور آتے جاتے موسموں کا یہ سفر جاری رہا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کسب فیض استفادہ نونیز الف مدہ پے کی خدمت و پاسبانی کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ الف مدہ پے کی طرف سے بھی تو لامحے ہے کافی لام یا حمزہ یہ محبتوں اور شفقتوں کے مبارک سلسلے مسلسل جاری رہے، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں الف مدہ پے کا مبارک دور گزرگی الف مدہ پے تادمہ آخران سے انتہائی خوش اور مسرور و مطمئن رہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ التیمی رضی اللہ عنہ۔ عنوان: حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ودیمبوئے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دورہ گزر جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وہی بلند ترین مقام و مرتبہ حاصل رہا اور اس معاشرے میں ان کی وہی قدر و منزلت برقرار رہی۔ خلیفہ اول کے مشیر خاص اور انتہائی قریبی دوست کی حیثیت سے انہیں دیکھا جاتا رہا۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں جلیل القدر شخصیات میں بہت قدیم تعلق تھا اور پرانی شناسائی تھی، حتیٰ کہ مکہ شہر میں دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں ہی تو طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ ایک اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کی خلافت میں بھی ان کی یہی حیثیت اور قدر و منزلت برقرار رہی، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قاتلانہ حملے کے نتیجے میں جب شدید زخمی ہو گئے تھے، بچنے کی امید کم تھی، تب اکابر صحابہ میں سے متعدد شخصیات نے یہ اصرار کیا تھا کہ اے امیر المومنین آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیجئے۔
इस पर हज़रत अईन मीमरे नून ये जिन 6 अफराद के नाम गनवाते हुए ये ताकीद की थी कि यही 6 अफराद बाहम मशावरत के बाद आपस में से ही किसी को मनसब खिलाफत के लिए मुंतखब कर लीं। इन्हीं 6 अफराद में हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह अल-तैमी रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान, दौसरा पहलू, बेमिसाल सखावत व फ़ियाज़ी। गुज़श्ता सतूर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़दर सहाबी हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत और इब्तिदाई इस्लाम से खुलफ़ाए राशिदीन के दौर तक उनकी सीरत और हालात ज़िंदगी का और बिलखुसूस दिन बरहक़ की रफ़त व सरबुलंदी की ख़ातिरान की बेमिसाल जुरात व शजाअत अलिफ़ हक़ में पेश आने वाले आलाम व मसाइब पर सब्र व तहम्मुल और अबर अज़ीमत व इस्तक़ामत का तज़किरा किया गया। जबकि उनकी मुबारक शख्सियत का एक और पहलू भी काबिल ज़िक्र है और वो है उनकी सखावत व फ़ियाज़ी। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल इब्तिदाई दौर से ही तिजारत पेशा थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बिल्कुल इब्तिदाई दिनों में ये एक तिजारती सफ़र के मौका पर ही मल्के शाम गए हुए थे जब वहाँ इन्होंने एक बूढ़े राहिब की ज़बानी ये अजीब व गरीब बात सुनी थी कि आखिरी नूनबेले की बासत का वक़्त आ चुका है और कि इनकी बासत मक्का शहर में होगी। बूढ़े राहिब की यही बात उनके कबूल इस्लाम का सबब बनी थी। अलगर्ज़ अपने वसी कारोबारी व तजारती सिलसिले की वजह से तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा काफ़ी मालदार और खुशहाल थे, लिहाजा हमेशा ही दिन इस्लाम की सरबुलंदी मुंगेज़े अलिफ लाम लाम है के बंदों की खैर खूबी और अफला व बदबू के लिए खूब दरियादली और फ़ियाज़ी के साथ अपना माल खर्च किया करते थे। फ़क़रा व मसाकिन की खूब दिल खोल कर मदद व यानत किया करते थे। उनकी उसी इंसान दोस्ती जिमजाल बेया हमदर्दी इन्फ़ाक़ फ़ी सबील अल्लाह अलिफ वाओ रेसीन फ़े अलिफ वाओ ते वफ़ियाज़ी की वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं तुल्हा अल खैर यानी बहुत ज़्यादा खैर वाले तलहा नज़ायक मौका पर तलहा अल फ़याज़ यानी इंतहाई सख़ी तलहा के लक़ब से याद फरमाया था। एक बार उन्हीं मल्के यमन में अपने किसी तिजारती सिलसिले से 7 लाख दिरहम नक़द मौसूल हुए। इतनी बड़ी रकम मौसूल होने के बाद रात भर बेचैन रहे। उनकी अहलिया कुलसूम ने इस परेशानी और बेचैनी की वजह दरियाफ्त की, तब इन्होंने जवाब दिया का मेरे घर में 7 लाख दिरहम नक़द रखे हुए हैं, मुझे ये फ़क्र खाए जा रही है कि कहीं ये माल व दौलत मुझे मेरे अल्लाह से दौर न कर दे। तलहा की ये बात सुनकर अहलिया ने कहा कि अम्मी आपको एक तरकीब बताऊं जिसकी बदौलत ये माल आपको अल्लाह से दौर करने की बजाय मज़ीद क़रीब कर देगा। अलामत तमलीक। तो लम्हे ने कहा ज़रूर बताओ। तब अहलिया बोलीं ये तमाम माल आप फ़क़रा व मसाकिन में तक़सीम कर दिया जाए। अपनी अहलिया मुहतरमा की ज़बानी ये बात सुन काफ़िर तो लम्हे बैसाख्ता बोले अज़ीम बाप की अज़ीम बेटी ने किस कदर अज़ीम मशवरा दे है। वन और फिर सबा का सूरज तुलू होते ही हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस नेक बख़त ख़ातून यानी अपनी अहलिया मुहतरमा के इस मशवरे पर अमल करते हुए मदीना शहर में मौजूद फ़क़रा व मसाकिन में इस रकम की तक़सीम का मुबारक काम शुरू किया। हत्ता कि ये तमाम रकम 7 लाख दिरहम इस एक दिन में ही उन फ़क़रा में तक़सीम कर दी गई। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह अल-तैमी रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान वफ़ात 35 चश्मे हिजरी में खलीफा सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माना खिलाफत के आखिरी अय्याम में बाग़ियों ने जब शोरश बर्पा की और ये मामला तूल पकड़ता चला गया, तब आखिरन बाग़ियों के हाथों हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत का इंतहाई अलमनाक वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से अमत मुस्लिमा पहली बार इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की बजाय फ़तराक़ व इंतशार का शिकार हो गई। इस फितने के नताइज बड़े ही भयानक निकले और उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा दूररस साबित हुए। रफ्ता रफ्ता उसी फितने के नतीजे में ही बहुत से नए नए फितने सराठाते चले गए, जो कि दरअसल उसी फितने यानी हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा का क़त्ल नाहक़ का ही तसलसल था। जीम वाउ शीन का फ़लाम ये नून गुन्ना बदल बदल कर मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मकामात पर ज़ाहिर होता चला जा रहा था। सन 36 हिजरी में बसरा के करीब दरियाए फ़रात के किनारे पेश आने वाले ऐसे ही एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़ये, जो कि तारीख़ में जंगे जमल के नाम से मारूफ़ है, के मौका पर जब हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा भी वहाँ मौजूद थे। जंग के आगाज़ से क़ब्ल हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि उस वक्त मुसलमानों के खलीफा चहारम की हैसियत से फरमानरवा और अमीरुल मोमिनीन थे, की निगाह जब हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा पर पड़ी तो वो उनके करीब आए और सरगोशी के अंदाज़ में उनसे कुछ बातचीत की। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा की इस गुफ्तगू से हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा इंतहाई मुतासर हुए
फौरी तौर पर उनसे चले जाने का फैसला किया और आज तमाम मामले से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार कर लेने का ऐलान का जो एक बड़ी गलत फहमी के नतीजे में पैदा हो गया था। ख़तरनाक और पेचीदा कस्म की ये गलत फहमी नून ये जे सीन अलिफ जे शीन वाओ नून गुन्ना के ये तमाम ताने बाने दरअसल खुफिया दुश्मनों बेदाल्फ़े वाओ अलिफ हे वाओ नून गुन्ना और साजिशी वफसादे कस्म के अनासिर के बुने हुए थे। ये साजिशी लोग तो यकीना यही चाहते थे कि फितने की ये आग उसी तरह भड़कती ही रहे, अहल ईमान दोबारा कभी बाहम मुत्तफ़िक़ व मुत्तहद न हो सकें और बाहमी ख़ानरेज़ियों का यह सिलसिला उसी तरह जारी रहे। लहज़ान बदखाहों ने जब ये मंज़र देखा कि हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा तवास मामले से किनारा कुशी ख़तीर करते हुए वापस जा रहे हैं, तब इन्हें हज़रत तो इल्हाम है का ये फ़ैसला और इक़दाम पसंद नहीं आया और आन ही अपनी इस तमाम साजिश की नाकामी का अंदेशा लाहक होने लगा और तब उनसे ये सब कुछ बर्दाश्त न हो सका और उनके इस मजमा में से किसी शख्स ने हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा को बाकायदा निशाना बनाते हुए उन पर तीर चलाया, जिसके नतीजे में ये ज़ख्मी हो गए और खून बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से मौका पर ही उनका इंतकाल हो गया। एक वक्त वो भी था का जब इस वाक़ये से 33 साल कबल बहुत दौरूह मदीना में ग़ज़वा उहद के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की खातर हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हा मुशरिकीन मक्का की तरफ से आने वाले तीरों के सामने किसी चट्टान की मानिंदते हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आते हुए उन तीरों को मुसलसल अपने हाथों पर रोकते रहे थे, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद जिंदा सलामत ही रहे थे, जबकि आज यह मदीना से बहुत दूर बसरा के करीब फ़कत एक तरही जानलेवा साबित हुआ, क्योंकि अब पैगाम अजल आ चुका था। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा सन 36 हिजरी में 58 साल की उम्र में बसरा शहर के मुज़ाफ़ात में अपने अल्लाह से जा मिले। अल्लाह ताला जन्नत अल-फ़रदौस में उनके दर्जात बुलंद फरमाएं। नेज़ हमें वह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मियत व सहबत से सरफ़राज़ फरमाएं।